श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ 2 क्षितिज के क्लास 10th में आज हम लोग तीसरे दोहे चौपाई की ओर चल रहे हैं। बिहसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब परशुराम जी ने कहा कि हमारे फरसे को देखो, फरसा को देखते तो जो गर्भ के बच्चे हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो क्या लखन जी कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहस माने हंसकर, लखन जी ने हंसा और लेकिन कैसी वाणी बोलते हैं, मृदु वाणी उन्होंने बोला। हंसे तो हंसे लेकिन फिर भी वह बोलते हैं कैसी वाणी, मृदु वाणी वो बोलते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, क्या मृदुबानी बोलते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी। हे मुनीस, अहो मतलब हे मुनीस, महाभट महान योद्धा। मैंने तो आपको महान योद्धा माना है, मैं तो आपको महान योद्धा मानता हूँ। और फिर भी पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकु पहारू। पुनि पुनि बार बार मोहि देखाव कुठारू, बार बार मुझे आप अपना यह कुठार, अपना यह फरसा बार बार दिखा रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप, चहत उड़ावन फूकी पहारू, आप तो फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यही उपमा दी कि आप तो जैसे लगता है कि आप हमको डरा रहे हैं कि फूंक से ही, कि फूंक दे और पहाड़ उड़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो वही कहते हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू माने पहाड़, फूक माने फूक कर उड़ाना चाहते हैं। लेकिन सुन लीजिए हे परशुराम जी, हे मुनीस, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। कुम्हड़ा जो कद्दू, उसकी जब बतिया छोटे छोटे उसमें फल लगते हैं, अगर उस समय कोई उसको उंगली दिखा दिया, ये जो हमारी उंगली है अंगूठे के बाद वाली, उसे हम तर्जनी कहते हैं। इन 5 उंगलियों का अपना अपना नाम है, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, सबों के अपने अपने नाम हैं। तो इस तर्जनी को कहा गया कि अगर कोई फल है, उस जब छोटा है उसको हम लोग उंगली नहीं दिखाते, उंगली दिखाने से वह सूख जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं वही परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं कि आप डरवा रहे हैं, आप डराएंगे और दिखाएंगे, उंगली दिखाएंगे तो कोई डर जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, बतिया मैंने छोटा फल, कुमड़े का कोई छोटा सा फल, को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई, जो आपके तर्जनी देखने से, जो आपकी उंगली देख के मर जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। और देखी कुठारू सरासन बाना, देखी कुठारू मैंने तो देखकर, क्या आपके कुठारू, आपके फरसे को, सरासन बाना, सरासन माने धनुष, बाना माने बाण, मैंने तो कुठार आपका धनुष बाण देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो कुछ अभिमान सहित कह दिया, अभिमान से, अभिमान में आकर कुछ आपसे जो भी वचन कह दिया। भृगुपतु भृगुसुतु समुझी जनेऊ बिलो की, भृगुसुत, अब तो भृगु के सुत हैं, भृगुवंश के हैं, भृगु उनके पिता का नाम था परशुराम जी के। भृगुसुत समुझी अजनेऊ बिलो की, जनेऊ पहने हुए हैं, बिलो की मैंने देखकर, जनेऊ को बिलो की मैंने देखकर, मैंने आपके भृगुसुत समझकर और जनेऊ को देखकर, जो कछु कहूँ सहो रिसरो की, मैं तो अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। लक्ष्मण जी का कहने का अर्थ है कि मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि मैंने तो अभी भृगुसुत मतलब आपको ब्राह्मण जानकर, क्योंकि जनेऊ देखने से पता चलता है कि ब्राह्मण है आप, भृगु के सुत हैं, इस कारण मैं आपको ब्राह्मण जानकर, जो कछु कहूँ सहो रिसरो की, मैं तो जो भी मैंने कुछ कहा वो तो अभी रिस मैंने गुस्से को रोक कर कहा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं।
क्यों रिस रोक कर कहा? अभी तो मैंने कुछ कहा, अभिमान सहित कुछ कह दिया, पर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सहा, मैंने रिस को रोक कर कहा। क्यों? क्योंकि मेरे जो रघुकुल है उसकी रीति है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर, महिसुर जो सुर हैं, देवता हैं, महिसुर जो पृथ्वी के देवता मैंने कहा था, और हरिजन जो हरि के जन हैं, अरुगाई कहने का मतलब ये इन सब पर, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई का मतलब वीरता, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है, सुर के ऊपर, देवताओं के ऊपर। महिसुर जो हमारे धरती के देवता हैं, धरती के ब्राह्मणों पर। हरिजन जो हरि के जन हैं, हरि के जन या जो भी आप कह सकते हैं। और गाय, गाय का अर्थ गाय, गाय बछड़े पर। माने इन चारों पर हमारे कुल की रीति है, इन पर सूरता, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। जो ब्राह्मण हैं उन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, गाय पर नहीं दिखाई जाती है, सूर्य हैं उन पर नहीं दिखाई। जो हरि के जन हैं या जो निम्न को, दो अर्थ भी हो सकता है, जो निम्न कुल के हैं उन पर भी हमारी वीरता नहीं दिखाई जाती है। हम अपनी वीरता उन पर नहीं दिखाई जाती हैं। जो दीन दुखी हैं उन पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। और एक बात और कह दिया, बधे पाप, अगर हम उनका वध करते हैं, अगर आप ब्राह्मण हम आपको वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा। बधे, अगर आपका मैं वध करूं तो हमें पाप लगेगा। और अपकीर्ति हारे, अगर हम हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारा अपयश फैलेगा। दो बातें कहीं, अगर मैं आपका वध कर दूं तो मुझे पाप का प्राप्ति होगा, पाप मुझे लगेगा। और अगर मैं हार जाता हूं तो मुझे अपकीर्ति मिलेगी, अपयश प्राप्त होगा। इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, अगर आप मारत हूं पापरिय तुम्हारे, बधे पापु अपकीर्ति हारे। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, बधे पापु अपकीर्ति हार। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। हे भृगुसुत, अगर आप हमें मारते भी हैं, मारत हूँ, अगर आप मारते हैं तब भी पा का यहाँ अर्थ है, पा का अर्थ यहाँ पर पाँव से है, पैर से है, चरण से है। परिय, आपके मैं चरण ही पढ़ूंगा, आपके तुम्हारे मतलब आपके मैं चरण ही पढ़ूंगा। अगर आप हमें मारते भी हैं तो मैं आपके चरण ही पढ़ूंगा। इतना कहने के बाद एक ये जो लास्ट लाइन इसमें इस पंक्ति की, इस दोहा छंद की कही गई, क्या पंक्ति है कि आप इनको गुस्सा समझिए और बढ़ जाएगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। कोटि कुलिस, कोटि माने होता है करोड़ों, कुलिश, कुलिश का अर्थ आप समझ लीजिए कठोर समझ सकते हैं, या वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों कठोर के समान। तो आपका वचन ही है, आप वचन ही ऐसा वज्र के समान बोलते हैं, कठोर इतना वचन ही आप बोलते हैं कि व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। आप इस व्यर्थ में, इस धनुष को, धनु माने धनुष, बाण माने तीर, कुठार माने जो आपने फरसा लिया है, ये आप धनुष बाण तो व्यर्थ ही में रखें, इसका कोई यूज ही नहीं है। आपका इतना जो आपकी वाणी है, आप ऐसा वाणी ही बोलते हैं कि इस वाणी से ही आदमी मर जाए। आप इस धनुष बाण और कुठार की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इतना अब आग लगा दिए। इतना कहने के बाद क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, सुनिएगा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, अब देखिए एक बार चढ़ा दिए कि आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कि आप इस धनुष बाण को रखें। आपका तो जो वाणी है, कोटि कुलिस सम वचन, तुम्हारा जो वचन वाणी है वही आपका कठोर है, उसी से काम चल जाएगा, इसको रखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, दोनों बात। जो बिलो की अनुचित कहेऊ,
विलोक मैंने आपने देखा, अनुचित कहे हो, अगर मैंने आपके दृष्टि में, आपके देखने में मैंने कुछ अनुचित बात कह दी हो, क्षमहु महामुनि धीर, क्षमहु महामुनि धीर, मुझे क्षमा करिएगा। देखिए चढ़ा भी रहे, उसके बाद कह रहे हैं अगर आप मैंने कुछ गलती कह दिया हो बात आपकी दृष्टि में तो हमें क्षमा करिएगा। फिर क्या कहते हैं परशुराम जी, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। सुनि सरोष, सुनकर सरोष, रोष से भर गए, और रोष उनका जो क्रोध बढ़ गया। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि परशुराम जी की बात कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब होता है बाणी, वचन, और गंभीर माने गंभीरता से युक्त बाणी बोलते हैं। और क्या बाणी बोलते हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही।